जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज अधिक मास का पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। सभी मास का अलग अलग व्रत कथा होता है, जैसे चैत माह का अलग, वैशाख का अलग, ज्येष्ठ का अलग। इस बार अधिक माह का हम लोग पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे, वो भी शनिवार। जिस दिन का पूर्णिमा व्रत पड़ता है उस दिन का भी कथा अलग होता है। तो पूर्णिमा व्रत अनेक प्रकार की कथा है। आज हम सब अधिक मास का शनिवार पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। किसी धनवंतरी राज्य में एक राजा राज करते थे। उनका नाम धनेश्वर था। राजा के राज में धन संपत्ति से भरा हुआ राज था, बहुत सुख था। पर राजा दुखी थे, क्योंकि राजा के 4 पुत्र हुए और चारों पुत्र खत्म हो गए। तो राजा को लगता था कि मेरे राज में इतना सारा धन संपत्ति सुख सुविधाएं हैं, पर अगर मुझे पुत्र ही नहीं होगा तो इस राज को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और इस धन का भोग कौन करेगा। राजा मन से दुखी थे। एक समय राजा के राज में एक संत आए, संत पधारे। राजा उस संत का स्वागत बहुत अच्छे से खुशी मन से किए। पर संत तो संत होते हैं। संत राजा के मन के बात को समझ गए और उन्होंने पूछा कि राजन, आप क्यों दुखी हो, अपना कारण हमसे बताओ। तो राजा हाथ जोड़कर पत्नी के सहित बोले कि संत महाराज, हम में सब कुछ का सुख है, मेरे राज में हर चीज़ की सुख संपदा से भरा हुआ है, पर मुझे पुत्र नहीं है। 4 पुत्र हुए और 4 पुत्र असमय उनकी मृत्यु हो गई, बालक अवस्था में वो खत्म हो गए। तो संत कहे कि आपके ऊपर राहु केतु का दोष है। तो आप उस माह में, जिस माह में शनिवार को पूर्णिमा का व्रत आए, आप उस व्रत से शुरुआत करें और 7 पूर्णिमा का व्रत करें। 7 पूर्णिमा का व्रत करें और जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो श्रद्धा भक्ति से उसका उद्यापन करें और संत वो ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनको खुश करें। उससे आपका राहु केतु का दोष खत्म हो जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही आपका यह 7 पूर्णिमा का व्रत खत्म हो जाए, उद्यापन हो जाए, उस दिन आप उद्यापन करके और अपने ही राज के तालाब के किनारे जाइएगा। वहाँ आपको एक पेड़, आम का पेड़ दिखेगा और आम के पेड़ पे एक आम का फल दिखेगा। उससे आप तोड़ कर ले आइएगा और अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, उससे वो माँ बनेंगी। राजन उसी दिन से, जब शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत आया, तो उन्होंने उस व्रत को प्रारंभ किए और पत्नी के साथ बड़ा ही श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत को किए। इसी प्रकार राजा ने 7 व्रत किए, 7 पूर्णिमा का व्रत किए। उद्यापन के दिन बहुत सारे ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनको भोजन कराए और उन्हें खुश करके विदा किए और खुद भी भोजन प्रसाद पाकर तालाब के किनारे गए। वहाँ पर देखे कि एक बहुत सुंदर सा आम का वृक्ष है। राजन ने देखा कि वहाँ पे उस आम के वृक्ष में एक आम का फल भी लगा हुआ है। वह राजा जैसे ही आम के पेड़ पे चढ़ना चाहते थे फल तोड़ने के लिए, पर वो चढ़ नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने गणेश जी की वंदना की, प्रार्थना की कि हे कष्ट के दूर करने वाले, विघ्नहर्ता गजानन, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, माँ गौरी के लाल, आप मेरे कष्ट को दूर करें और उस आम का फल हम तोड़ पाएँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी प्रार्थना से गणेश जी खुश हो जाते हैं और राजा आम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और आम का वो जो फल होता है उसे तोड़ कर लाते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं और कहते हैं इस प्रसाद को तुम खा लो। रानी बड़ा ही श्रद्धा भक्ति से उस आम का फल को खा लेती हैं। उससे उन्हें एक पुत्र होता है 9 महीने के बाद। पुत्र बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर रहता है, क्योंकि वो संत महात्मा के आशीर्वाद और प्रदान से हुआ था। और इस पूर्णिमा व्रत करने से राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा बहुत खुश हुए। इस बात को पूरे राज्य में बताया गया, पता चल गया। उसी समय से राजा के राज में सभी लोग पूर्णिमा का व्रत करने लगे और देश में, समाज में पूर्णिमा व्रत का प्रचलन भी हो गया। पूर्णिमा व्रत की अनेक कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं।
और पूर्णिमा का जो मेन और कहानी में अलग अलग जब पूर्णिमा आएगा तो सुनाऊंगी। एक पूर्णिमा का कहानी है जिसमें 3 बहनें हैं, जैसे माता पूर्णिमा और माँ अमावस्या और माता संक्रांति, 3 बहनें होती हैं। इन तीनों को तिथि दे दिया जाता है उनके नाम से। और जो भी पूजा पाठ या हम लोग भक्ति भाव करते हैं तो ये माताएं अपने अपने तिथि के अनुसार सबको आशीर्वाद देती हैं। तो ये तीनों बहन रहती हैं और तीनों का अपना ये तिथि दिया गया है भगवान के प्रति, देवता के प्रति, देवता ने दिए हैं उन्हें। तो पूर्णिमा माता बड़ा ही सरल, सुंदर और आशीर्वाद देने वाली माँ होती हैं। तो पूर्णिमा का व्रत आप करें आज के दिन, और जब शाम के समय आप सफ़ेद दूध को गंगा जल या ऐसी जल में मिलाकर उसमें सफ़ेद पुष्प, चावल, अक्षत डालकर अर्घ दे भगवान को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, अत्रि मुनि के पुत्र, माँ रोहिणी के स्वामी, आप सुख शांति समृद्धि देने वाले हैं। तो आज हम आपके व्रत को किए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा बनाएं, आशीर्वाद बनाएं, और आपकी आज्ञा से कल हम पारण करेंगे। और आप मुझे आशीर्वाद दें, हमसे जो कुछ भी भूल हो जाए, गलती हो जाए, उसे क्षमा करें। इस तरह से चंद्रदेव को बड़ा ही श्रद्धा भक्ति भाव से अर्घ दें और उनको धूप दीपक दिखाएं और खीर का भोग लगाकर गोपाल जी को भोग लगाएं और घर में सबको प्रसाद वितरण करें दें। अगर आप उस दिन अन्न नहीं लेते हैं तो उस प्रसाद को रख लें और दूसरा दिन पारना को उसी प्रसाद से अपना व्रत का पारण करें। अगर आप रात में अन्न ले लेते हैं, बहुत लोग खीर पूड़ी खा लेते हैं, मीठा भोजन कर लेते हैं, तो आप पूजा करके अर्घ देकर आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फल पे रहते हैं तो उस प्रसाद को अपने लिए रख लें और सुबह उसी से पारना करें। तो इस प्रकार आप पूर्णिमा का व्रत करें और भगवान को अर्घ दें, कथा सुने। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो ज़रूर कथा सुनिए। शाम को आप भी, जो व्रत नहीं है वे लोग भी स्नान करके भगवान चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने सुख शांति समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों के सुखी जीवन के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, घर में खुशहाली के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए। तो खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से भगवान का पूजन पाठ वंदन करते रहें। आइए कृष्ण भगवान का नाम जाप कर लें, क्योंकि कृष्ण जी का नाम जाप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखते होंगे कि हर वीडियो में मेरा भगवान कृष्ण का ही जाप होता है, तो मैं ऐसे भी उन्हीं का नाम गुनगुनाते रहती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे सुंदर सा वीडियो, सुंदर सा कथा के साथ। आप सब खुश रहें, मस्त रहें। लाइक करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।